संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला मृत्युंजय भव दुस्तर तारका चित्त चिन्मय तत्व प्रकाशका गतिमति को गणे स्थिति न बरणे मति अगम्य अंत न मूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला ध्यावत योगी कर संयोगी जगवासना त्यागी निगमादिक करे तेरी महिमा नाग शेष शिव हरि ब्रह्मा अग्रत ज्योति महातेज मूर्ति कारण सूक्ष्मन स्थूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला वेद अतीत बोध मूर्ति साधु जन हृदय वासी नाद नायक भेद अनंता बाध जीवन भव हरंता छेदिसि माया कर निर्मोह्या अलौकिक अमोला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला परम ज्योति परम प्रकाश करतलामृत दायका निरंकार निर्गुणातीता निर्भय देव भवरहिता वर्णत शास्त्र पुराण अतुला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला दीननाथ दयाल स्वामी स्व अनुभव प्रकाश का
सोमनाथ तव चरण ध्यावे नेम नित्य निरंतर गावे कामादिक भव हर जीव शूला संत सत गुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला। निर्गुण गुणातीत अविनाशी दया सिंधु सुख सागर निश्चल निठार निर्वासी नाम अनादि उजागर। अर्थ बतलाते हुए वर्णन करते वो मालक कैसा है? निर्गुण यानी सर्व गुणातीत, सारे गुणों में होते हुए सब गुणों से जो अलग यानी अलैदा और लातालिक और वो अविनाश है और शाश्वत है और दया के सागर और सिंधु है और वो सब के अंदर में व्यापक है। मगर जो कोई अंतर्मुख हो के उस मालिक की दया लेके अपना चित्त जो है उस दया में मिलावे तब जो है उसकी गति और उसकी स्थिति जो है मालूम होती। बाहर बहुत से लोग निर्गुण और निराकार, निरामय, निरअवयव, रंग रूप से रहित ऐसा सारे ही जो है वर्णन करते हैं। मगर जब तक अपना चित्त उस शक्ति के अंदर में लीन या लय नहीं हुआ तब तक जो है उसका अनुभव होना मुश्किल है। निश्चल निठार निर्वासी नाम अनादि उजागर। वो निश्चल है, ऐसा ही ठौर ठिकाना है करके कुछ पता नहीं, और निर्वासी ऐसा ही उसका उसी स्थान में उनका वास है, ये भी जो है वहाँ प्रमाण नहीं है। और नाम अनाद उजागर। हाँ, और वो नाम जो है अनाम और अनाद और प्रकाशमय। जी, निर्गुण गुणातीत अविनाशी दया सिंधु सुख सागर निश्चल निठार निर्वासी नाम अनादि उजागर। निर्मल अनिक्रांति अद्भुत छवि अकह अजावन सोई। और निर्मल और हाँ, निर्मल और ऐसे ही क्रांति है करके कह नहीं सकते। अभी क्रांति ऐसा रूप है और ऐसा क्रांति है करके कह नहीं सकते। और हाँ, उसका जो है अद्भुत है और प्रकाशमय है। ये सारा ही जो है एक एक वाक्य अनुभव सिद्ध है, यहाँ बुद्धि का लवलेश भी नहीं। जी, हाँ, कथन से परे है और समझ से परे है, जिसका कोई जो है वर्णन ही हो नहीं सकता। जी,
नख सिख नाभि नयन मुख नासा श्रवण चिपुर शुभ होई। और नख सिख नाभि और अनेकों जो है शरीर का रूप रंगादि और श्रवण चिपुर शुभ होई। बाल जी निर्मल अमी क्रांति अद्भुत छवि अकह अजावन सोई। नख सिख नाभि नयन मुख नासा श्रवण चिपुर शुभ होई। जी चिपुरन के उजियारते इथु कोटिक सरमाया कहा क्रांति छवि बरन बरन तबरन न जाया। चिकुर नाम बाल को कहते हैं। एक एक बाल जो है कोट्यावधि सूर्य का प्रकाश से भी आगे, उस प्रकाश का वर्णन मुख और बुद्धि से हो नहीं सकता, उसका कोई वर्णन ही नहीं है। एक एक बाल का प्रकाश जो है कोट सूरज का हो गए तो फिर वर्णन क्या हो सकता। ये चिपुरन के उजियारते विधु कोटिक सरमायो कहा क्रांति छवि बरन बरन तबरन न जाया। ताहि पुरुष की अंश जीव भर बराय खगराखा। कहते हैं कि उस पुरुष का अंश जो है ये आत्मा है, जीव। अब जीव और आत्मा का मतलब क्या? जो पंचभौतिक तत्वों का अहंकार के अंडर में जो बंधा हुआ है, इसका नाम जीव है। इन पांचों तत्वों के गुणों से रहित जो शक्ति है उसका नाम आत्मा है। और मूल इस आत्मा का स्थान जो है अभी तक जो है जो वर्णन हुआ, यानी जो है कोट सूर्य जो है एक बाल के समान नहीं हो सकते, तो उसका ये अंश आत्मा है। यहाँ जो है काल निरंजन के कैद में फंसा हुआ है, अपना देश अपना निज रूप को ये भूला हुआ है। जी कारण तरन आप कहलाई वेद शास्त्र अभिलाखा। उस काल पुरुष ने उस परमात्मा का जो है हमारे अंदर में भूल रूपी शक्ति पैदा करके आप ही खुद जो है तारण करने वाला बन गया। अपना ही महिमा वेद शास्त्र ग्रंथादि को बना लिए और सारा जगत जो है वेद शास्त्रों के प्रमाण के अनुसार, और सारे जीव आप अपना धर्म नेम वगैरह पालन करते हुए उसी अज्ञान दशा में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जी ताहि पुरुष की अंश जीव धर्मराय खगराखा। कारण तरन आप कहलाई वेद शास्त्र अभिलाखा। तत्व प्रकृति तिर्गुण से बंधा नीर पवन की बारी। क्या पांचों तत्व और तीनों ही गुण और 25 प्रकृति में जो है ये बंधित हो गया। और हाँ, तो पानी और पवन का जो है इसका रक्षक उसी शक्ति के अंडर में ये फंसा। जी धर्मराय यह रचना की कहाँ जीव बैठारी। ये सारा ही जो है यम कहो काल का ये रचना
और सारे ही जीवों को उसी में कैद कर रखा। जी। तत्व प्रकृति त्रिगुण से बंधा, नीर पवन की बारी, धर्म राय यह रचना की, कहाँ जीव बैठारी। क्या पानी और हवा लेकर ये शरीर तैयार किया। जी। जीव हिला गठगारी, भूला अपना देसा, सुमिरन करही काल को, भुगते कष्ट कलेस। जीव ने जो है जीव और जड़ सामग्री से गठ बंध गई, अपना निज देश को भूला और स्मरण और भक्ति भी किया, तो भी जो है काल का ही भक्ति इसने किया। कितनों को कह दो, इससे भी जो है परे जो है आत्मा का देश है, कोई मानने के लिए भी तैयार नहीं है। कोई ब्रह्म तक, कोई रिद्धि सिद्धि चमत्कार, कोई देवी देवतादिकों के देश, जो कैलाश है वैकुंठ है, उसमें जाने का, पुण्य कर्म पाप कर्मों का वर्णन, उसी के अंदर में ये सारे फंस गए। जी। जीव हिला गठगारी, भूला अपना देसा, सुमिरन करही काल की, भुगते कष्ट कलेस। सारे ही जो मंत्रादि को स्मरण करते हैं ये काल के ही, और अपना निज देश को जीव ने भूला, काल ही इसका मालक बन गया। जी। थकित होल जीव भरम डोले, 84 के माही। सारे जीव और कर्म करते करते जो है थक गए। मनुष्य शरीर भी मिला और इसके अंदर में मालक को मिलने का रास्ता रहते हुए और जड़वत कर्म करके थक के अगला जन्म का संस्कार, और वही जो है इसके कर्मों के अनुसार संस्कार बन गए। उसी संस्कार के अनुसार 84 लाख योनि भ्रमण किया। जब कभी मनुष्य शरीर मिलता है भाग से, तो भी जो है उसी कर्मों में, जड़ कर्मों में अपना जीवन लगाता, फिर कर्मों का बोझ उठा के उसी संस्कार से मरता, उसके अनुसार फिर जो है अगला जन्म भी प्राप्त करता। जी। नाना दुख परे जम फांसी, जरे मरे पछताही। और वही जो है इस जड़ के संबंध में मिला के जड़ रूप बनाया, जड़वत कर्म भी कराता, और तूने जो है पाप किया करके वहां दंड भी जो है देता, नरकों का जो है दंड, माते का गर्भवास रूपी दुख, आगे जो है जनन मरण रूपी चक्कर में फिरा। उसको दया नहीं है, वो दयाहीन है काल शक्ति। जी। थकित हो जीव भरम डोले, 84 के माही। नाना दुख परे जम फांसी, जरे मरे पछताही। खाह न पावे विपत कष्ट की, बूढ़े संशय धारा। इतना ही कष्ट है करके इसका कोई प्रमाण ही नहीं। आहो रात्र चिंताग्नि में जल रहा, और वो चिंता जो है यहाँ तक ही पूरा हो गया और आगे नहीं है, इसका कोई प्रमाण नहीं। अब इसका नाम क्या है तो संसार। संसार का मतलब ये संशय का सार जो है इसके हृदय में भरा हुआ। एक संशय उठाया,
कि मेरे को जो है इतना धन कमाना है, फलाने स्त्री का जो है समागम करना है, और वो मिला, उसके बाद में इसके हृदय में पाप का भय उत्पन्न हुआ। उस पाप निवारणार्थ जो है पुण्य का संशय उठा। ये सारा ही जगत एक संशय का रूप, और संसार कहते हैं कि ये संशय का सार रूपी एक समुद्र है। ये कदापि इसके लहर जो है बंद होने वाले नहीं है। समुद्र का लहर गिरने में आएगा, मगर हमारा हृदय रूपी जो है संशय का समुद्र है, इसके तरंग जो है कदापि गिरने में नहीं आएंगे। ये तो जो है सारा संशय का रूप है। जी, भवसागर की विषम लहर, मुझे वार न पारा। इस भवसागर का कठिन लहरें, कब से ये आत्मा इस दुनिया में जन्म लेके आया, इसका आखिर और अंत कब होगा, इसका कोई प्रमाण नहीं है। जी, न पावे विपत कष्ट की, गूढ़े संशय धारा। भवसागर की विषम लहर है, सूझे वार न पारा। तन बिलखे अघयोनिने, पड़े जीव विकराल। क्या शरीर नाश हुआ, आगे महाघोर पाप रूपी जो है योनि में जाके पड़ा। अनेकों विकराल जो है कष्टाधिक भी भोगता है, फिर भी जो है उससे अलग होने का प्रयत्न नहीं करता। ये सतगुरु शब्द विचार नहीं, कैसे उतरे पार। आखिर जो है क्या कहते हैं, सद्गुरु इसके अंदर में जो ऊपर से आने वाले सत्य धारा का भेद देते, उसके साथ कनेक्शन भी दे के समझाते, मगर उस विचार को ये अपने मन में धारण ही नहीं करता, और अपना जो है पहले का संशय और अहंकार वशात कुकर्म करने का ये छोड़ता नहीं। जी, बड़े जीव विकराल। सतगुरु शब्द विचार नहीं, कैसे उतरे पार। बुंद पात है और देह में, परिचय तहान पावे। क्या इस देही में अंधाधुंध उसी शरीर अभिमान में ये धुंध हो गया, इसके अंदर में आत्मशोधक बुद्धि ही नाश हो गई। जी, नरतन लग जो गए, तो जम के निकटन आवे। और बुंद पाद है और देह में, परिचय तहान पावे। नरतन लग जो मोहि कहे, तो जम के निकटन आवे। क्या नर शरीर पाके अंदरूनी उस ताकत के साथ मिल जाए तो फिर जमदूत इसके नेड़े भी नहीं आ सकता। जिसके पास चोरी का सामान ही न होवे, कस्टम वाले पकड़ नहीं सकते। जब चोरी का सामान होवे तो सामान भी छीन लेंगे, इसको दंड दोषाधिक भी देंगे। इसी तरह ये 5 तत्वों का सामान ये आत्मा का नहीं,
काल और माया का। उसी गुणों को ग्रहण किया, उसी का एक खरीदार बना। तो फिर जमदूतों ने तो अपना माल जो है तू चोरी से ले जा रहा करके वो पकड़े और दंड पीटे और फिर 84 में डाले। जी दरस कराओ सत्पुरुष का, देह हिरंबर पाई हो। कहते हैं कि ऐसा जो है वज्र यानी हीरे का समान अमूल्य जो है नर शरीर पाके, इस शरीर का जो है मूल तत्व क्या, उस सत्य के साथ मिलके सत्य रूप होना, यानी शब्द में मिलके शब्द रूप होना। जी सुख सागर सुख बिलसो हंसा, बहुर जोनि नहीं आयो। क्या इसके अंदर में सुख का सागर भरा हुआ, ये निर्मल हंस हो के सागर को पार लंघे, यानी उस जो है निर्मल जल में स्नान करे, नामामृत पान करे, फिर जो है दोबारा ये माते का गर्भवास रूपी जोनि में नहीं आएगा। जी दरस कराओ सत्पुरुष का, देह हिरंबर पायो। सुख सागर सुख बिलसो हंसा, बहुर जोनि नहीं आयो। अपना घर सुख छाड़ के, अंगवे दुख को भार। क्या अपने घर के अंदर में सारा सुख का भंडार भरा हुआ, इसको छोड़ के अन्य सुख की जो है यानी प्रपंची के विशेष सुख को जो है सुख मान के बाहर मुख होके उस सुख का जातक बना। जी कहाँ भरम बस परे जीवन, लखे न शब्द हमार। कबीर साहब जी कहते हैं कि ये भ्रमवशात सारे ही जीव फंसे हुए हैं और इस शब्द का जो है विचार ही अपने हृदय में नहीं लाते कि हम भी जो है अभ्यास करके अंतरुणी धुनात्मक नाम को प्राप्त करें, उसमें मिल के जो है इस बवाल और जंजाल से अलग होवे, ये विचार ही इनके हृदय में प्रेरणा नहीं होता। जी अपना घर सुख छाड़ के, अंगवे दुख को भार। कहाँ भरम बस पड़े जीवन, लखे न शब्द हमार। धर्म राय को सबे पुकारे, धर्मे चिन्हन पावे। सारे ही जो है जो भक्ति भी करते हैं वो काल की ही भक्ति कर रहे हैं, और हमारा घर में जो कुछ भी जो है मालक का वास होते हुए घर के अंदर में स्थिर होके उस सुख को प्राप्त कर नहीं सकते, बाहर मुख होके काल भक्ति में लगे हुए। जी धर्म रायति लोक ही ग्रासे, जीव ही बांधा झुलावे। क्या ये काल का देश ही है, सारे जीवों को बांध के जैसा जो है हम लोग चबेना करके खाते हैं, इस तरह सारे जीव काल के चबेना है। जी कुछ झोली में है, कुछ मुख में है, कुछ हाथ में फांक रहा। जी धोखा दे सबको भरमावे, सुर नर मुनि नहीं बाचे। कहते हैं केवल नर ही नहीं, काल के धोखे में सुर और नर मुनिजन सारे ही जो है उसके अंदर में डूबे। एक समय में एक राजकन्या का संयमवर होता रहा।
तो फिर बड़े बड़े जो है राजपुत्र वहां आके बैठे हुए थे। तो उधर से नारद जी की सवारी आई। इसको भी ख्याल हुआ मैं भी संसार कर लिए तो क्या हार गया। फिर शंका उत्पत्ति हुई, मैं इन राजपुत्रों से जो है रूपवान तो नहीं हूं, ऊपर जो है चोटी है और गले में जनेऊ और एक तंबूरा है। वो राजा की लड़की मेरे को किस तरह से प्रसन्न करेगी। अब वैकुंठ में जाके एक सुंदर रूप लाऊं तो फिर मैं इस लड़की से शादी करूं। ऐसा करके उसी वक्त वैकुंठ में गए, श्री विष्णु के पास जाके प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मेरे को कुछ जो है संसार की इच्छा हुई है, मेरे को ऐसा सुंदर रूप दे दो। देखते ही साथ वो लड़की मोहित होकर मेरे गले में हार डाले। भगवान विष्णु सोचे, बेचारा जो है जन्म से जो है वैरागी और बड़ा भक्त, थोड़े केवल जो है छोटी सी इच्छा के लिए इसका जन्म नष्ट होता है, इसको जो है कुछ न कुछ बना के भेजना। सारा अवयव जो है बहुत सुंदर बनाए। अपने आप को देख के बड़ा खुश हुआ। मैं उन राजपुत्रों से तो कई पट से जो है रूपिष्ट हूं। भागते हुए वहां आया, सभा में जाके एक कुर्सी पर बैठा। सारा अवयव तो बड़ा सुंदर था, मुख तो बंदर का था। तो बंदर जैसा इधर उधर देखने लगा। नारद जी का ख्याल हुआ कि वो लड़की मेरे गले में हाथ डालेगी, इस वास्ते इधर उधर ताक रहा। वो लड़की भी ऐसे, जितने जो है वहां बैठे हुए राजपुत्र वो सारे हंसने लगे, बंदर कहां से आके बैठा। किसी ने जो है उठ के एक आईना हाथ में लिया और उसके सामने पकड़ा, तो मुंह देखता है तो बंदर का। उसी वक्त गुस्से से विष्णु को अब श्राप ही दूंगा, मेरा इतना अपमान किया। तो ऊपर गया। विष्णु ने सोचा अभी मेरे साथ खटपट करेगा, पहले ही जो है एक जो है कोई बीमारी का निमित्त लेके सो गया। मेरे को जो है बड़ा दर्द हो रहा पेट में, फलाना दवा लाओ ये लाओ करके जो उसको टाल टोल के भेज दिए। मतलब ये और धोखा दे सबको भरमावे, सुर नर मुनि नहीं बाचे। कहते हैं वो काल शक्ति इतना धोखेबाज है, सुर नर मुनि जन और नराधिकों का तो कोई वहां हिसाब ही नहीं है। कोई कनक और कामिनी दोनों बड़ी तिखट जाल, जाते हैं हर मिलन को तो बीच में डारी मार। सारों के अंदर में अंतरात्मा में मिलके मुक्त होने का इच्छा तो रहती है, मगर वो काल शक्ति इतना बलवान है, इसको पेश जाने नहीं देती और जो है किसी ख्यालों में फंस के अपना उम्र बर्बाद कर दे। नरकपुरे
की कौन बतावे, तन धर धर सब नाचे। अब जो है नरों का तो जो है कोई हिसाब ही नहीं। जितना नर शरीर धारण करके आए हुए जीव हैं, अंदर बाहर सब जो है झूठे ही भरा हुआ। अहंकार रूपी जो है प्रबल राक्षस बने हुए, वो मनमानी जो है नाच रहे। असुर हो या सतावही, फिर रक्षक को भावा। रक्षक जान के जपे जीवन, पुनवे बच करावा। अब जो है सारा खुलासा करते हैं। इधर जो है आप ही जो है राक्षस बना और उन राक्षसों को मार के और सारों का नाश किया, और सारे नर प्राणी ये समझे कि ये हमारे रक्षक भगवान हैं। क्यों? राक्षस जो है इनको सता रहे थे। अब समझो रावण का उदाहरण ले लो। रावण इतना जो है बलवान था, ऐसे ऐसे राक्षसों का अवतार तो जो है उसी भगवान ने लिया, और उसको मारने के लिए राम अवतार भी आप ही लिया। अब हम सारे लोगों को अपने हृदय में विचार करके हम देखते हैं, राक्षस को मार के रामचंद्र जी भगवान ने जो है हमारी रक्षा करी। इसलिए बहुत से लोग जो है राम नाम का जपते हैं। इस राम नाम से कुछ भी नहीं होगा। कहते हैं राम एक तापस तिय तारी, नाम कोट आघव उद्धारी। राम ने तो एक अहल्या का उद्धार किया। वो पत्थर बन के बैठी थी, उसका चरण छूते ही साथ जो है पूर्व रूप धारण करके वो चले गई। रामचंद्र जी ने एक गौतम की स्त्री अहल्या का उद्धार किया। नाम तो जो है कोट्यावधि जीवों को जो है उद्धार करने वाली ताकत है। अब वो राम नाम भी जपना, वो किस तरह से जपा जाए ये भी पता नहीं। हम सारे राम राम कहते हैं। बहुत से लोग कोई राम नाम का उपदेश भी दे देते, और कई लोग जो है राम कृष्ण हरि, दोनों एक ही, सब तीनों एक ही बात हुआ। राम और कृष्ण और हरि ये तीनों ही एक ही। इसलिए राम नाम भी जपना हो। राम रामेति रमे रामे मनोरमे। राम रूपी जो शक्ति, रमण शक्ति जो है, उस रमण शक्ति में रमे रामे, तेरा अंतरात्म रूपी जो है रमैया है, उसमें रम जा। फिर क्या कहते हैं? मनोरमे, मन भी जो है उसके अंदर में रमा दे। तो फिर सहस्र नाम तातुल्यम राम नाम वरानने। तू सहस्र नाम मर्जी जितना जप ले, मगर इस तरह से एक ही नाम जपे तो काफी है। ऐसा नाम जपे। बाकी राम राम तो सबको ही कहे। और असुर हो या सतावही, फिर रक्षक को भावा। आप ही राक्षस बनता, उसका रक्षक भी आप ही बन जाता, तो लोगों को भरमा के अपनी ओर खींच ले जी। रक्षक जान के जपे जीवन, पुनवे भक्ष करावा। और रक्षक समझ के सारे ही जीव उनके नाम जपते हैं,
वही फिर भक्षक हो जाता काल ही। जी निर्भय निडर नाम लौलावे, नकल चिन्ह परित्यागे। कहते हैं कि जो सत्य नाम में जो है जब लव लगे, निडर डर से रहित और सकल भय त्यागे, सारे ही भयों को छोड़ दे, कोई देवी देवता आपको कुछ भी नहीं कर सकते। और निर्भय निडर नाम लौलावे, नकल चिन्ह परित्यागे। सारा ही नकली नाम को समझ के उसको त्याग और सत्य नाम से जो है अपना लव लगा दे। जी नाद बिंब ते न्यार बतायो, सुरत सोहंगम जागे। क्या नाद और बिंदु और उससे भी अलग है, उसके आगे सोहम शक्ति रूपी जो है सुरत ऊपरले आवाज में मिलके उसका रूप हो। जी निराधार में तत्व में अक्षर। कोई नाम कैसा है निराधार, किसी के आधार में नहीं है और किसी तत्व में मिला नहीं और अक्षर से रहित है, वो जो है नाम। जी निसंशय निकामी, उसके अंदर में किसी तरह का संशय नहीं, किसी तरह का इच्छा भी नहीं। जी निस्वादी निर्लिप्त व्यापित, निश्चिंत अगुण सुखधामी। और उसके अंदर में कोई स्वाद ऐसा ही है करके कह नहीं सकते, और निर्लेप है, किसी से लेपायमान नहीं है, और निश्चिंत कोई चिंता नहीं और गुणों से रहित है। जी निराधार तत्व में अक्षर, निसंशय निकामी। निस्वादी निर्लिप्त व्यापित, निश्चिंत अगुण सुखधामी। सुरतिया नाम से हटती, सुरतिया नाम से अटकी। कर्म धर्म और वेद बड़ाई, या फल से सटकी। सदगुरु कबीर साहब जी की वाणी, जब तक जो है नाम की प्रगटता ही नहीं होगी, तब तक जो है मन का दौड़ा दौड़ नहीं मिलेगा। मन का स्थिर होना ही मोक्ष है, मन का चलायमान होना ही बंधन और जगत की यम यातना वगैरह। और मर्जी जितना आप जो है कर्म कांड, उपासना, वेदाध्यायन, जब तपादिक वगैरह जितने भी कर्म करो, वो एक तरह से जो है एक भ्रमवशात कर्म, शुभ कर्म जरूर है, मगर उसके अंदर में कामिक हेतु रहने के कारण से पुण्य क्षेत्र किलो के वतन के जितना कमाई का फल जो खा पी के खलास हो जाएगा, फिर जो है आपको कमाई करना पड़ेगा या जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए आप फरमाते हैं नाम से ही जो है रूह यानी मन का जो है स्थिरता ही होता है। जब तक नाम का कनेक्शन नहीं, तब तक मन का कोई ना कोई हेतु या दौड़ा दौड़ नहीं मिल सकता। गुरु नानक देव जी जो वर्णन करते हैं, मन मूसा पिंगल भया की पारा हर नाम, मन रूपी कुआ इधर उधर दो रहे दौड़ते हुए, उसके एक जो है तारे का कटोरी मिली,
उसमें कोई खाने का पदार्थ करके उसने पी लिया, पेट में वजन ज्यादा हो गई, दौड़ा दौड़ी। इसी तरह हमारे अंतर में एक नाम रूपी एक स्थायी शक्ति है। ना वो आकार है, ना उकार है, ना मकार है, ना ओंकार है, ना वो सोहम है, ना कोई मंत्र है, ना उच्चार करने में आता है, ना जो है लिखने पढ़ने में आता है। ये नाम हिंदू और मुसलमान, क्रिश्चियन, यहूदी हर एक प्राणी मात्र के अंदर में एक सा ही है। इतना होते हुए हमको चल नहीं मिलता। नैदर ठाकुर भावत रहाये, दसवें निज घर वासा पाए, उठे अनहद शब्द बजे दिन रात्रि, गुरुमुखी शब्द सुनाऊंगा। हमको क्या नहीं मिलता। हमारे गुरु मन के साथ और माया ये सामग्री के साथ मिलकर बाहर दौड़ा दौड़ी में लगी हुई है। उस स्थायी शक्ति रूपी नाम से अलग होकर इस दुनिया के साथ मोहब्बत पाई है। इसलिए हमारे अंदर में आहोरात्र अनहद शब्द होते हुए हम ना सुन सकते हैं, ना मन की स्थिरताई होती। इसलिए आप फरमाते हैं कि पहले नए द्वारों को बंद करे, दसवें में अपने ख्याल को स्थिर करे, उससे अनहद शब्द बजे दिन रात्रि। उस जगह में आहोरात्र ध्वन्यात्मक ध्वनि या शब्द या आकाशवाणी या ऊपर से जो है आवाज आ रही, मुसलमान में इसकी जो है कहते हैं बांदुल्ला, तो वो आकाश से आ रही, इसी का नाम सच्चा कलमा है। उसके अंदर में अपने ख्याल को जोड़ दे, मन कैद हो जाए। जब तक मन स्थिर नहीं होगा, उस नाम के अंदर में अटकेगा नहीं, तब तक इसका भटक नहीं मिलेगा। ये करम धर्म और वेद बड़ाई, या फल से कटाकी। जब नाम में अटक गई और वेद बड़ाई, शास्त्रों का सिद्धांत, उपनिषद और जो कुछ कर्म धर्मादि इससे अलग है। अब कर्म धर्म इसको ऐसे लगने लग गए जैसा दुनिया का खेल। ये नाम के चूके पार न पैहा, जैसे कला नटकी। इसलिए आप फरमाते हैं कि जब तक जो है आपका आधार नाम नहीं होगा, तब तक आप इस भवसागर से पार कर नहीं सकते। भवसागर एक गहरी है, इसका कोई अंत नहीं, बेअंत है। ऐसा समुद्र जो है पार करने के लिए एक नाम रूपी नौका है। जब जो है नाम आपको मिलेगा, यानी जो है नाम लेने का नाम मिला नहीं, एक रास्ता मिला, चलने से दाम आएगा। हमको जो है पता है कि कलकत्ता या मद्रास या और देशों का मार्ग और प्लान पता है। जब तक हम चलेंगे तो दाम आते आ पाएगा। इसी तरह नाम सत्य का संदेशा है। गुरु दया करके उसकी विधि बताई, उसके अनुसार अभ्यास करके उस नाम को प्रकट कर ले, तब जो है उसका फल जो है तात्काल है और हमेशा के लिए। और नाम लिया और क्रिया किया नहीं, इससे क्या होगा? कबीर साहब जी क्या कहते हैं? करने करे तो पूत हमारा, कथनी कथे से नाती, रहने रहे से गुरु हमारा, हम उनके साथी। ये रहने का जो है सिद्धांत है, और जो करनी करते हैं वही गुरुपुत्र है। और खाली जो है सुनते सुनाते जाते हैं कि वो नाती है, और जो रहने में रहते हुए हमारे गुरु हैं, हम उनके साथी हैं। रहने का सिद्धांत है। करा किया कुछ भी नहीं है तो फिर मिलेगा ये जागत सोवत सोवत जागत, मोहि पर चटाती। तो कहते हैं
जागत सेवक और सेवक जागत। मैं जागता हूं तो भी यही लगन मेरे हृदय में है, सोता हूं तो भी मेरे हृदय में यही लगन है, और सोने में फिर जागृत होता हूं तो भी लगन है, और फिर सोता हूं तो इसी में। आगे राष्ट्र अपना हृदय उसका रूप होना चाहिए। पहले जो है कुछ दिन आप प्रयास करके इस प्रति अभ्यास का साधन जो है मन से करें। करते करते जो है आपके हृदय में उसकी चटक लगेगी या ऊपरी शक्ति आपको मदद में आएगी, तब जो है दुनियावी ख्यालात पुष्ट होंगे या जो दुनियावी ख्यालों से आपका चित्त हट के अंदर में आएगा, नाम के साथ मिलेगी, फिर लगत आएगी। ये नाम के नाम लिया है सतलोक मिलाइए तो होता नहीं, करने से नहीं। जागत सोवत सोवत जागत मोह पर चटाती, जैसे पतिहा स्वाति बूंद को लाग रहे रटाती। अब किस तरह नाम जपा जाए? नाम का टाइम केवल प्रातः काल ही नहीं, प्रातः काल एक शांति का समय रहता है, इस टाइम में जो है साधन अच्छी तरह से होता है, इसलिए प्रातः काल का नियम है। मगर आगे रात जिस तरह पपिया जो है पानी के स्वाति नक्षत्र के लिए आगे रात पर रटन करता, इस तरह के नाम के अंदर में अपने ख्याल को लगा के रटन कर। जी धर्म में तुझिया सुरक्षा ऊपर में तुझी पटाती। क्या धर्म से जो है मेरे सिर पर पाप का टोकरा लदा हुआ था? नाम में नहीं तो मैंने जो है वो टोकरी पटक डाली। जी धर्म में तुझिया सुरक्षा ऊपर में तुझी पटाती। हम तो अपनी चाल चलत हैं, लोग कहे उलाटी। कबीर साहब जी जो कहते हैं कि मैं तो जो है उस सत्य चाल और सत्य नाम के आधार पर मैं चल रहा हूं, लोग कहते हैं ये तो पागल है और ये तो सारे मत मतांतरों का खंडन करने वाले हैं। कबीर साहब के समय में कोई उनके नेड़े नहीं गया। पंडित को विरोध किए, जब मुल्ला काजी भी विरोध करते, सारे मत मतांतर वाले विरोध। अब अपने ड्यूटी बजा के चले गए, उनकी किताबें लेकर हम उनकी महिमा करते हैं, मगर उस टाइम में जो उनके पास जाता तो तत्काल फल मिलना था। उनको जाने के बाद हम लोग जो है पीछे कुछ न कुछ मेला बना के रख लेते। हम तो अपनी चाल चलत हैं, लोग कहे उलाटी। प्रीत पुरानी नई लगन है, या दिल में खटाती। कहते हैं कि मेरा और उस मालक का बहुत दिनों से अनादिकाल से जो है प्रेम है, मगर अब जो है शरीर धारण करने के कारण से मेरे को नया सा मालूम हुआ, क्योंकि सच्चा प्यार जो है मालिक का मेरा पहले ही है। इस शरीर अभिमान के कारण से, जगत रूप होने के कारण से, या चित्त जो है अंतर्मुख करने का साधन लेने के कारण से नया सा मालूम होता है। नहीं तो आत्मा और परमात्मा हमेशा मिली हुई शक्ति। प्रीत पुरानी नई लगन है, या दिल में खटाती। और नजर कछु आवत नहीं, नहीं
है, मेरे को और दूसरा कोई नजर नहीं आता। बाहर से शरीर और जगत से ये सब नजर आता है, मगर अंदर देखा जाए तो सारा वो आप अकेला ही है। अब उसके अंदर में अकेला। अब हमारी बुद्धि बाहर होने के कारण से बाहरी सामग्री का मोहब्बत और प्रेम और कर्म और क्रिया कर रहे। इन बाहरी सामग्री को अलग करके देखा जाए तो कहना वो अकेला ही, मगर ये कब जो है पता लगता है अंतरिम दृष्टि खुल जाए, उससे सर्वत्र व्यापी रूपी इस मालिक के साथ अपना चित्त लय हो जाए, तब जो है पता लगता है कि मेरे और मालिक में कोई अंतर ही नहीं। सर्वत्र मेरा रूप है और मेरे में मालिक है। जी प्रेम की डोरी में मन लागा, ज्ञान डोर झटकी। दुनिया के अंदर में उस मालिक को मिलने के लिए एक कर्मकांड है, एक उपासना है, और एक योग है, और एक ज्ञान है। तो कर्मकांड पहले मूर्ति पूजा वगैरह और तीर्थ यात्रा भ्रमण वगैरह, उसके बाद में वेदांत वगैरह ग्रंथादि का पढ़ना, मंत्र जाप वगैरह करना। तीसरा योग, प्राणापान योग करके अपनी वायु की गति ऊर्ध्वमुख ले जाना। और चौथा ज्ञान। ज्ञान का सिद्धांत ये है कि अपने आप को शरीर से भिन्न समझना और सर्व जगत से अलग समझना, और आप केवल ब्रह्माकार वृत्ति में लय होना, इसका नाम ज्ञान है। कबीर साहब जी कहते हैं कि ज्ञान वैराग्य वगैरह ये सब ठीक है, ये तो प्रेम का विषय है। प्रेम की डोरी में मन लागा, ज्ञान डोर झटकी। अब ज्ञान एक बुद्धि का विषय है। मेरे अंदर में प्रेम की डोरी में जब मन लगा तो ज्ञान अपयात गया। किसका ज्ञान करेगा तू? आप ही है स्वयं। ये जैसे सलिता सिंधु समाने, फेर नहीं पलाती। जिस तरह गंगा यमुना सरस्वती आदि के जो है हिमालय से निकले और बड़ी योग के साथ गर्जना करते हुए समुद्र में जाके मिले। जब तक समुद्र और नदियों का योग था तब तक जो है गर्जना वगैरह थी, और जब जाके समुद्र में मिल गए योग यहीं खुलकित हुआ, फिर वापस हिमालय में मिल गई। इस तरह रूह का जो है जब तक दुनिया से अलग होकर इस मालिक में मिलने समय तक योग है, मैं मालिक में मिलूं, मालिक में मिलो, मालिक का प्यार संपादन करूं, ये सब कुछ जो है योग है। जब जाकर उस मालिक के अंदर में लय हो गई, फिर उल्टा इस दुनिया में क्या ये गहन जनाम खोजे हृदय में, सिंह पर घटाती। फिर सवाल पैदा हुआ कि वो नाम कहाँ है? आप अकेले होकर अपना हृदय का तलाशी आप ही बन जाओ। ऊपर से भिन्नात्मक ध्वनि की धारा आ रही, उसमें अपने ख्याल को जोड़ दो, फिर पता लगेगा कि नाम क्या चाहिए। नाम अक्षर नहीं, ये अक्षरात्मक वर्णात्मक जो नाम दिया जाता है वो केवल उस शब्द को मिलाने की विधि है, और सत्य नाम तो जो है वो आप ही आप ध्वनि है। गहन जनाम खोजे हृदय में, सिंह पर घटाती। कहे कबीर सुनो भाई साधा, फेर नहीं भटकी। जब उस नाम में मिल जाए दौड़ा दौड़ मिट गया, फिर भटकना कहा। ये कहे कबीर सुनो भाई साधा,